हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप एग्जाम 2022 के लिए इंग्लिश का एक कंप्लीट मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। यह मॉक टेस्ट बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है और ऐसे ही प्रश्न आपको आने वाले परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। सो गाइज, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे साथ आप भी इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना। वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों, अगर आप आज के इस मॉक टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आप हमारे वेबसाइट examgurujob.com से डाउनलोड कर लेना। मैंने डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जितने भी नए कैंडिडेट इस चैनल से जुड़े हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन है और पैसेज वाले क्वेश्चन हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। 5th क्वेश्चन है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, और अगर किसी भी पार्ट में एरर नहीं तो आपको नो एरर सेलेक्ट कर लेना है। हार्ड हैड ही थ्रोन द बॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। आपने सेंटेंस पढ़ लिया। देखो, 5th क्वेश्चन में जो पार्ट 1 है ना, यहाँ पर हार्ड हैड ही, ये जो पूरा सेट है वर्ड का, ये बिल्कुल गलत है। इसकी जगह यूज क्या होना चाहिए था? हार्डली वेन। ठीक है, यहाँ पर क्या यूज होता? हार्डली वेन ही थ्रोन द बॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 में कुछ पार्ट दिए गए हैं सेंटेंस के जो कि जम्बल्ड फॉर्म में हैं, तो इसे आपको करेक्ट फॉर्म में अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। 6th क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, टू बेड अर्ली टू वेक ही गोज एंड अप अर्ली। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के साथ में कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो सब्जेक्ट हमारा ही है, यानी कि सबसे पहले आएगा ही गोज, ऑप्शन नंबर सी। वो जाता है, कहाँ जाता है? टू बेड अर्ली, यानी कि वो बेड पर जल्दी जाता है। दैट मीन्स कि सी के बाद हमारा ए हो गया। इसके बाद बेड पर जाने के बाद टू वेक अप अर्ली, यानी कि जल्दी उठने के लिए, तो इसके बाद बी आएगा और लास्ट में डी आएगा। ही गोज टू बेड अर्ली टू वेक अप अर्ली, यानी कि वो बेड पर जल्दी चला जाता है सोने, ताकि सुबह में जल्दी से उठ सके। सो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द बेस्ट एक्सपीरियंस टीचर इज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा नाउन से स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट को, अपने सेंटेंस को, क्योंकि नाउन ही यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। इसके साथ में अपना वर्ब लाएंगे, फिर एडजेक्टिव लाएंगे और प्लस लास्ट में नाउन लाएंगे। तो पहले आएगा दोस्तों आपका द बेस्ट, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, द बेस्ट। इसके बाद क्या हो जाएगा? बेस्ट एक्सपीरियंस, बी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपका सी आ जाएगा टीचर एंड डी आ जाएगा ये, द बेस्ट एक्सपीरियंस टीचर इज। सॉरी, यहाँ पर देखो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई है। सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, यानी कि जो हमारा अनुभव है ना, वो सबसे बेहतर गुरु होता है। यानी कि पहले आपको बी लिखना है, फिर इसके बाद डी आएगा, फिर आपका ए आएगा और लास्ट में आपका सी आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट वर्ब। यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ब का यूज करना है। लास्ट वीक आई डैश नेट बॉल। यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है पिछले सप्ताह की ना, जिससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का बात किया जा रहा है। और पास्ट सिंपल टेंस का जब बात हो रहा है तो हम प्लेड वर्ड का यूज करेंगे। लास्ट वीक आई प्लेड नेट बॉल, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शुगर इज स्वीट बट अ लेमन इज। शुगर जो है वो तो स्वीट होता है, लेकिन लेमन कैसा होता है? लेमन सॉर होता है। सो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, डैश विल हैव यू टू बी पेड फॉर बाइंग दिस आइटम। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जो करेक्ट फॉर्म होगा ना वो होगा हाफ अ रूपी। इसका जो करेक्ट फॉर्म होता है वो सिंगुलर फॉर्म में इसी प्रकार से यूज किया जाता है, हाफ अ रूपी विल हैव टू बी पेड फॉर बाइंग दिस आइटम, यानी कि इस आइटम को खरीदने के लिए आधे रुपये और देने होंगे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, टेक एनीथिंग डैश यू वांट। तो 11th क्वेश्चन में दोस्तों दैट का यूज किया जाएगा। टेक एनीथिंग दैट यू वांट, यानी कि जो भी तुम चाहते हो वो उसे ले जाओ। वहीं देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है विच,
तो विच का यूज तब किया जाता है जब यहाँ पर आपको एक से अधिक वस्तुओं को संदर्भ में दर्शाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, टेक विच यू लाइक, ठीक है, या फिर यहाँ पर आप बोल सकते हो विच ऑफ दोज हाउसेज डू यू लिव इन। तो इस तरह के जो सेंटेंस है इसमें विच का यूज किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, गिव मी डैश राइस। दोस्तों राइस जो है ना वो अनकाउंटेबल नाउन है, उसे हम गिन नहीं सकते। तो जो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है इसके पहले हम सम का यूज करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, वाट डैश फाइन आइडिया इट इज। 13th क्वेश्चन में यहाँ पर आपको करेक्ट आर्टिकल का यूज करना है। तो यहाँ पर देखो फाइन जो है वो एफ से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि फर्स्ट जो लेटर है इसका वो कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ में हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, व्हाट अ फाइन आइडिया इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th, सी इज द डैश ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखो हमें करना क्या है ना इस क्वेश्चन में कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई द लगा हुआ हो ना और इसके साथ में यहाँ पर डिग्री आपको यूज करना हो तो कॉम्परेटिव डिग्री यहाँ पर नहीं आकर सुपरलेटिव डिग्री आता है। और देखो यहाँ पर हो क्या रहा है ना कि टॉल का सुपरलेटिव डिग्री हमें बताना है, तो टॉल का सुपरलेटिव डिग्री होता है टॉलेस्ट। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, आई डैश नॉट मीट हिम यस्टरडे। तो यहाँ पर देखो 15th क्वेश्चन में क्या हो रहा है ना कि आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है, तो इसका जो आपका सेंटेंस बनेगा वो इस प्रकार होगा कि सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, इसके साथ में आपका डिड नॉट आएगा, एंड फिर आपका डिड नॉट के बाद में लास्ट में वर्ब का पहला फॉर्म और जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो लिख दिया जाएगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर दोस्तों क्या है 15th क्वेश्चन में, सब्जेक्ट आई हो गया, इसके साथ में हम डिड का यूज करेंगे, नॉट यहाँ पर लगा हुआ है, डिड नॉट मीट हिम यस्टरडे। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज अबैंडन। अबैंडन का सिमिलर वर्ड आपको बताना है। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना या फिर किसी का भी परित्याग कर देना। सो गाइस इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब ही होता है किसी को ही भूल जाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ वाइडली। वाइडली का अपोजिट आपको बताना है। तो वाइडली का मतलब होता है दोस्तों व्यापक रूप से या फिर दूर दूर तक फैला हुआ। नैरोली जस्ट इसका अपोजिट है, जिसका मतलब होता है संकीर्ण रूप से या फिर बहुत ही कम या फिर छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18th, अ ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड। जो लायंस की झुंड होती है इसे क्या कहते हैं, ये कहा जाता है प्राइड। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है सोल। तो सोल का मतलब है अ लार्ज ग्रुप ऑफ फिश, यानी कि जो मछलियों का एक झुंड होता है, आपने देखा होगा कभी कई बार पानी में वीडियोज वगैरह में कि मछलियों का झुंड काफ़ी तेज़ी से एक और बढ़ता चला जाता है, तो उस झुंड को हम सोल कहते हैं। यहाँ पर जो हाइव है वो मधुमक्खियों के छत्ते को कहा जाता है, जहाँ पर बहुत सारे मधुमक्खी एक साथ रहते हैं। और टीम हो गया किसी खास प्रोफेशनल्स की जो ग्रुप होती है उसे हम टीम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19th, व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड का फेमिनिन जेंडर होता है दोस्तों लेडी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का अपोजिट वर्ड आपको बताना है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है दोस्तों संघर्ष या फिर विवाद, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एग्रीमेंट, जिसमें होता है मतलब सहमति। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब विवाद यानी कि सहमति न बनना, और एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति बन जाना। इसके बाद दोस्तों चलिए अब लास्ट में हम पैसेज वाले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो ये रहा आप सभी के सामने पैसेज ओपन। एक बार पहले आप खुद से इस पैसेज को पढ़ लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। ये आपका पैसेज का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद आप इस सेकंड पार्ट को पढ़ लो यहाँ पर, एंड सेकंड पार्ट के बाद यहाँ पर आपका थर्ड पार्ट है, इसे भी आप सभी लोग पढ़ लो, फिर इसके क्वेश्चंस देखते हैं। सो गाइस यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स डज इट टेक नाउ फॉर द नंबर ऑफ पीपल ऑन द अर्थ टू डबल। यानी कि जो पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या है वो डबल होने में कितने साल का समय लेता है। तो यह लेता है दोस्तों टोटल 35 ईयर्स का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज के फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। वंस देयर वेयर ओनली अ फ्यू मिलियन पीपल लिविंग ऑन अर्थ एंड इट टुक 1000 ईयर्स फॉर दैट नंबर टू डबल।
देयर आर नाउ 3800 मिलियन अर्थ ड्वेलर्स एंड द नंबर डबल अबाउट एवरी 35 ईयर्स। यानी कि प्रत्येक 35 साल में यह जो नंबर है वो अपने आप में डबल होते चला जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट चेंजेज हैज बीन मेड बाय मैन ऑन द अर्थ। यानी कि मैन के द्वारा अर्थ पे क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो मैन के द्वारा फॉरेस्ट क्लियर कर दिए गए हैं, माउंटेन्स को हटा दिए गए हैं सिटीज़ एंड रोड बनाने के लिए, रिवर वैलीज एंड द सी हैव बीन डिस्टर्ब कर दिया गया है। यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दीज। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द मैन नॉट रियलाइज व्हेन अ डैम वाज बिल्ट अक्रॉस द रिवर नील। जब नील नदी के ऊपर में डैम बन रहा था तो लोगों ने क्या रियलाइज नहीं किया, दे डिडंट रियलाइज दैट फार्मर्स क्रॉप वुड सफ़र। यानी कि जो किसानों की फसल है वो सफ़र यहाँ पर करेगी। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर देखो मिल जाएगा, रिवर्स वुड बी ट्रैप्ड बाय द डैम सो द फार्मर्स क्रॉप वुड सफ़र। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, इन विच सी डज द नील पॉर इट्स वाटर। जो नील नदी है ना वो अपना जल का जो प्रवाह है वो कहाँ छोड़ती है, तो यह छोड़ता है जाकर द मेडिटेरियन सी में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा, ऑल्सो 100 of kilometers away at the mouth of river नील लेस फ्रेश वाटर पॉर्स इनटू द मेडिटेरियन सी। इसी के साथ दोस्तों आज आपका टोटल 20 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो आप हमें कमेंट करके बताओ कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन आज सही हुए हैं 20 में से। और दोस्तों साथ में आप PDF भी जरूर डाउनलोड कर लेना, एक बार खुद से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर से कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।